सो वीडियो के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ बिकॉज दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर कैट स्टूडेंट। जो भी कैट स्टूडेंट मतलब जो कैट एग्जाम होता है उसके जो बैच बुक्स हैं, ये डिब्बा तो मैं ऐसे दिखा रही, इसमें आया था एंड ये बहुत भारी था। एंड जब ये हमारे इलाके के बस स्टैंड पे आया था तो उसको लेने जाना पड़ा था एंड वहाँ पे लोगों का रिएक्ट था कि भाई क्या मंगवाया यार, इसमें लोग देखने आए थे एंड मुझे इतना कूल फील हुआ था कि भाई बुक्स हैं यार, इंटेलिजेंट है तुम्हारा तो। लोग कपड़े बुलवाते हैं, मैंने नहीं बुलाया। एक प्रॉब्लम है कि ये जो बुक्स है ना, ये सिर्फ 3 बुक्स हैं। हमारे कैट के 4 सब्जेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग की बुक आई है बट डी आई की नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा था, तो 3 बुक मेरे को अच्छा सा बजट में आ गया। वैसे ये बुक मंगाने का कोई शौक नहीं था क्योंकि इंटरनेट पे पूरी सुविधा उपलब्ध है, तो मुझे इन बुक्स की क्या जरूरत है। बट मैंने ये बुक इसलिए मंगवाई और वो चीज़ काम भी कर गई। और वो चीज़ ये थी क्योंकि हमारे कैट में कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सो मैंने इसको मंगवाया क्योंकि मैं जब मोबाइल से पढ़ाई करती थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती थी और मोबाइल से कहाँ हो पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। इतने डिसिप्लिन इंसान नहीं हूँ मैं। एक तो सेल्फ स्टडी करना, ऊपर से हम कहाँ से कंसिस्टेंसी ला सकते हैं भाई, मोबाइल से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ मोबाइल में ही अब सब कुछ करेंगे, वहाँ से भी पढ़ाई हो जाए ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो तुम्हें लेजी है, वो तुम्हें कंफर्ट में रखना चाहता है। एंड एक स्ट्रिक्ट एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें ये बताए इन्वायरमेंट में कि तुम्हें सिर्फ इस पर ही ध्यान देना है, ऐसी चीज़ सिर्फ एक बुक होती है। मोबाइल भी काम आता है मेरे, लेकिन मैं उसे साइड में रख देती हूँ। जब प्रैक्टिस का टाइम आता है जस्ट ओनली फोकस ऑन दिस बुक, तो ये रहता है। तो अगर तुम्हें भी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारे उसमें है ही नहीं, आई होप मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बोलना नहीं सकती इसीलिए अभी तक। सो प्लीज़ बुक्स मंगवाओ एंड इनसे ना थोड़ा सा दिमाग को सिग्नल मिलता है कि प्रेजेंट में ना अभी इसी पे फोकस करना है क्योंकि मोबाइल से पढ़ाई करते हैं तो लेक्चर लेना एक ठीक है बट उनसे इतना नहीं हो पाता, हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। सो मैंने बहुत ऑनलाइन लोगों से पूछा कि अरुण शर्मा की बुक पढ़ने का राइट तरीका क्या है और उन लोगों ने बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग डेटा होता है। सो तुम्हें इससे ऐसी गलती तो कभी नहीं करनी है कि तुम्हें इससे सिलेबस कंप्लीट करना है, सिर्फ हैंड टू हैंड मतलब चैप्टर टू चैप्टर कवर करना है। नहीं, तुम्हें सिर्फ कोई भी टॉपिक मतलब चैप्टर को ऐसे मत लो कि इसने समझाया तो वैसे ही तुम्हें कर रहा है। नहीं, तो मैं इसका सिलेबस ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन प्लेलिस्ट होती है, जो भी बेस्ट यूट्यूब चैनल होते हैं वहाँ से कवर करना है एंड देन प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ करना है और किसी के लिए नहीं है। सो ये जो हमारी वर्बल एबिलिटी है, इसमें स्टार्टिंग में 2 चैप्टर दिए गए हैं और इसमें बताया है कि तुम्हें सोचना कैसे पैसेज सॉल्व करने से पहले, बस इतना दिया है। तो तुम्हें उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको तो पढ़ना ही है, तुम्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है और इसमें प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी दी है। बट मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मैं इसे कैसे डील कर रही हूँ उसका मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं हमेशा 1 घंटे रीडिंग करती हूँ इस वेबसाइट से। रीडिंग करने के बाद एक कैट पैसेज और इसकी प्रैक्टिस करती हूँ कम से कम 3-4 सेट डेली के। अभी मैं नंबर सिस्टम की सीरीज पे चल रही हूँ, तो मैं नंबर सिस्टम की सीरीज यहाँ पे इसको फॉलो कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। बाकी क्या, ये बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि मैं डेली टारगेट रखती हूँ 2 एकदम प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनसे 2 सेट सॉल्व करने का। एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब 2 सेट तुम्हारे आधे से 1 घंटा पौने 1 घंटे ले लेता है। सो और बाकी का मैं सोचती हूँ कि मैं अपने 2 आरसी सॉल्व करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करूँगी तो नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। बट मैं इसको मैनेज कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली ये बुक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब वो एक बुक रही है हमारे DI की, तो मैं सोच रही हूँ उसे रहने देती हूँ, इसी को कवर करेंगे एंड DI को मोबाइल से कर लेंगे बिकॉज सेट सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं। सो नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, द ट्रुथ ऑफ दिस बुक्स, कि हाँ ये बुक्स बहुत अच्छी है बस प्रैक्टिस के लिए है। बाकी अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो एंड तुम्हें मेंटोरशिप चाहिए तो तुम्हें ऑनलाइन ही ढूंढना पड़ेगा, सिलेबस भी कवर ऑनलाइन करना पड़ेगा बिकॉज ये सिर्फ ओनली प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, बाकी का टाइम वेस्ट है। क्योंकि कैट इज नॉट कि तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म करना है एंड तुम्हारे पास बहुत टाइम है, नहीं, वो सिर्फ मेंटल ब्रेनिंग है, मेंटल गेम है। एंड जो कैट एग्जाम है ना, तुम इसकी जब भी किसी भी सेक्शन की तैयारी करते हो वहाँ पे ना तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट करोगे 10-15 मिनट का कि यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा करूँ, तो दिमाग ना ओवरवेलमिंग हो जाता है।
और फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने का, फिर करता है कि प्रोकास्टिनेशन करने लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, अभी देखेंगे बाद में। जब तुम्हारा दिमाग मतलब फुल एक्टिव रहता है, लाइक मेरा, मैं सुबह उठती हूँ फिर पढ़ती हूँ एंड दोपहर में सो जाती हूँ, फिर 4 बजे उठ के फिर पढ़ती हूँ, तब मेरा दिमाग फुली एक्टिव रहता है। तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करती हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उस टाइम पे, और मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि यार यहाँ से करेंगे वहाँ से करेंगे, नहीं, तुम्हारे पास क्लियर रहता है कि तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एंड मैं फाइनल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की लर्निंग से यही सीखूँ कि भाई प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक सब कुछ हो गया था, पूरा पेपर मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, बट प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ आ गए थे ना कि मेरा हो गया था। एंड परसेंटाइल जो आई थी वो पब्लिक में बोलने लायक भी नहीं है कि ऐसा वर्थलेस है, MBA वर्थलेस है, आज के टाइम पे AI आ चुका है, ऐसा हो चुका है, कोई तुम्हारे एकेडमिक स्कोर लो है तो एवरेज है तो उस पर वीडियो बना रहे हैं, तुम हो रहे हो डीमोटिवेट। प्लीज़ फालतू वीडियो मत देखो, जिस प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अगर अच्छे परसेंट आए तो आई गारंटी, मेरे भी कोई, मैं खुद को दिलासा दे रही हूँ क्या कर रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि अच्छे परसेंटाइल लाने की कोशिश करो। अगर तुम 99 परसेंटाइल ले आते हो ना, तुम 3 लाख से मतलब जो 1% होता है ना उनकी कैटेगरी में जाओगे, फिर तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। पता है बात ये होती है कि हम लोग ना ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मतलब फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। मैंने ना अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया, मेरे को किसी ने ज्ञान नहीं दिया, मेरे को खुद को ऐसा लगता है, सब लोगों को भी ऐसे ही, उन्होंने कभी भी नोटिस किया होगा कि हम लोग ना फ्यूचर की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। अगर मैं भी सोचती हूँ, स्पेशली मैं सोचती हूँ कि अगर फ्यूचर में मेरे नंबर परसेंटाइल अच्छे आ गए, घर वालों ने मना कर दिया, अगर बैंगलोर में आ गया, हाँ अहमदाबाद में नाम आ गया, तो घर वाले जाने नहीं देंगे, क्या पता मना कर दें। एंड अगर वहाँ उस टाइम पे भाई पैसे की दिक्कत होगी तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, बहुत सोचती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम उस स्टेज पे ना, वो स्टेज वो टाइमलाइन सब कुछ कवर कर देती है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे जाने के बाद भी कोई क्लियर नहीं रहता कि वहाँ पे भी सब कुछ परफेक्ट होगा। द जर्नी इज सो लॉन्ग, जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन। आज में जिंदा रहना, आज में जीना है, बिकॉज आज में कैपेबल बनाना है। एंड ये नहीं सोचना है कि कितने परसेंटाइल आए, कैसा नहीं, बस इतना ध्यान दो कि तुम्हें उस चीज़ के लिए कैपेबल बनना है। मतलब कि तुम्हें ना मार्क्स के पीछे भागना पड़ा है ना किसी और चीज़ के बाद, तुम इंसान इतने कैपेबल हो कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तुम इंटरव्यू में आओ और तुम जो भको, तुम्हारे पास जो भी है, तुम जैसा बैकग्राउंड है, इससे पॉलिश करो एंड प्रेजेंट करो, जस्ट इतना है। मुझे अभी के टाइम पे यही रियलाइजेशन हुई है एंड आई जस्ट शेयर अबाउट यू। सो यस, बाकी सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, जितना है उतना काफ़ी है, जो है वो सही है। फ्यूचर में जो होगा, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, इसलिए मैं भी शेयर करूँगी, क्या पता तुम लोग भी सही हो।